आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक घर से दो बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितनी गति से चलना पड़ेगा ताकि बस 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। बस कितना कितना मिनट के अंतराल पर खुल रहा है? बस खुल रहा है 15 मिनट के अंतराल पर, लेकिन बोल रहा है कि यदि महिला बस की ओर बढ़ती है, क्या बोल रहा है? बस की विपरीत दिशा से। घर के विपरीत मतलब बस के विपरीत। क्यों? क्योंकि घर से ही बस जा रहा है, तो घर से बस निकल रहा है और घर की विपरीत दिशा से महिला आ रही है, जिसके कारण महिला क्या करेगी? बस को 10 मिनट के ही अंतराल पर मिल जाएगी। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग ग्राफ से। मान लीजिए कि पहला बस यहाँ से खुलता है। अब पहला बस यहाँ से खुलता है तो दूसरा बस कब खुलेगा? बोला 15 मिनट के अंतराल पर खुलता है, यानी कि दूसरा बस 15 मिनट के बाद यहाँ से खुलेगी। तो पहला बस यहाँ खड़ा थोड़ी रहेगा, 15 मिनट ये चलेगा। तो यहाँ से चलना शुरू किया, मान लीजिए 15 मिनट में पहला बस यहाँ आ गया। पहला बस कहाँ गया? यहाँ। कितने समय में? 15 मिनट में। कितना समय लिया वहां तक पहुंचने में? 15 मिनट। क्योंकि 15 मिनट के अंतराल पर खुल रहा है, यानी यहाँ से पहला बस खुला और 15 मिनट तक चला। 15 मिनट में ये यहाँ आ गया, तब होगा क्या? दूसरा बस यहाँ से खुलेगा, क्योंकि हर 15 मिनट के अंतराल पर बस खुलता है। तो पहला बस यहाँ से खुला, 15 मिनट में जब यहाँ आ गया तो अब दूसरा बस यहाँ से खुलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों बस के बीच दूरी कितना? यही दूरी है। और ये दूरी कितना मिनट में तय किया गया? 15 मिनट में। यानी दोनों बस के बीच दूरी 15 मिनट में तय किया गया दूरी जो होगा वही दूरी होगा। अब बोल रहा है कि घर की विपरीत दिशा से एक महिला आ रही है। तो घर तो हम लोग का ये है, ये हम लोग का होम हो गया। इधर से बस जा रहा है, पहला बस यहाँ पहुंच चुका है, दूसरा बस 15 मिनट के बाद यहाँ से खुलेगा। घर की विपरीत दिशा से, यानी कि इधर से कोई महिला आएगी, इधर से महिला आ रही है और ये बस क्या होगा? इधर से जा रहा है। बस तो इधर ही से जाएगा, यही वाला बस है। दूसरा बस जाएगा, तो ये बस जो जाएगा तो महिला को कितने देर में मिलेगा? तो बोल रहा 10 मिनट के अंतराल पर दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि महिला का भी अपना कुछ न कुछ स्पीड होगा। मान लीजिए कि महिला यदि यहीं खड़ी हो, महिला यहीं खड़ी हो, आगे नहीं बढ़ेगी। तो महिला यदि यहीं खड़ी होगी, ये बस तो अपना आगे निकल जाएगा, आगे की ओर। तो इस बस को, यानी इस बस को यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? तो ये तो बोल रहा है कि 15 मिनट के अंतराल पर दूसरा बस खुलता है, यानी कि जब ये बस चलकर यहाँ आ जाएगा तभी अगला बस यहाँ क्या होगा? खुलेगा। यहाँ तो दे ही रहा है 2 बस, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मान के ये चलना है, यदि दूसरा बस को आना होता तो ये बस जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक ये नहीं, दूसरा बस यहाँ से नहीं खुलेगा। अब यदि महिला यहीं खड़ी होती, महिला यदि यहीं खड़ी होती तो सबसे पहले पहला बस कितने समय बाद मिला? ये महिला यदि पहले से ही यहाँ खड़ी होती तो पहला बस इस महिला से मिलने में कितना समय लिया? यहाँ से चला, यहाँ तक आने में 15 मिनट का समय ले लेता है। अब क्या बोल रहा है कि यदि महिला भी चले, यानी महिला का भी कुछ न कुछ चाल होगा और महिला यहाँ से आगे बढ़ती बस की ओर और बस भी आगे बढ़ता महिला की ओर, तो बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिल जाएंगे? 10 मिनट बाद मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पहुंच गया बस, यहाँ बस आ गया और यहाँ महिला आ गई, दोनों एक दूसरे से यहाँ मिल गए। यानी दूरी तो वही था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, लेकिन इसी दूरी को कुछ महिला के द्वारा तय किया गया और कुछ बस के द्वारा तय किया गया, जिसके वजह से समय क्या लगा? 10 मिनट का। 10 मिनट का इसलिए समय लगा क्योंकि दूरी तो अब कम हो गया, क्योंकि बस तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं,
बस यहीं पहुंचा, और जब बस यहाँ पहुंचा तो महिला भी चल ही रही थी, तो महिला चलते चलते यहाँ पहुंची, जिसके वजह से दोनों 10 मिनट में ही मिल गए। दूरी कम तय किया गया बस के द्वारा। अब पहला बस हो या दूसरा बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि पहला बस यहाँ न मिलकर कहाँ मिल जाता, महिला को यहीं पर मिल जाता। अब यहाँ मिल गया तो आगे बढ़ेगी महिला, तो फिर 10 मिनट के अंतराल पर दूसरे बस को महिला मिल जाएगी। क्योंकि महिला भी बस की ओर बढ़ रही है और बस भी महिला की ओर बढ़ रहा है, तो जो दूरी 15 मिनट में तय किया जा रहा था, उस दूरी को दोनों मिलकर तय किए। दोनों के द्वारा जब मिलकर तय किया गया तो उसी दूरी को तय किया गया जिस दूरी को 15 मिनट में तय किया जा रहा था। तो दोनों के द्वारा समय तो कम लगेगा, क्योंकि कुछ दूरी बस के द्वारा तय किया गया, कुछ दूरी महिला के द्वारा। ये तो हो गया हम लोग का समझने का। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? बनाने का बस हम लोग का जो तरीका है, जब ग्राफ नहीं बनाएंगे तो तुरंत बनेगा हम लोग का 10 सेकेंड में। कैसे? यदि बस अकेले चलता है तो इस दूरी को तय करने में 15 मिनट का समय लेता है। यदि बस और महिला दोनों एक दूसरे की ओर, यानी बस उधर जा रहा है महिला की तरफ और महिला जा रही बस की तरफ, तब समय लगता है 10 मिनट का। कितना? 10 मिनट का। क्या है? टाइम। दूरी तो सेम है, यानी जितना दूरी अकेले यहाँ से यहाँ तक बस तय कर रहा था, उतना ही दूरी बस और महिला दोनों मिलकर तय करेंगे, इसलिए 10 मिनट में ही मिल जाते हैं। तो दूरी क्या हुआ? कांस्टेंट, यानी नियत हुआ। अब दूरी जब कांस्टेंट है तो स्पीड बराबर हम लोग का क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। दूरी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या हम लोग का? सेम है, यानी इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड क्या होगा? समय का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब हम लोग के पास समय है, जब समय है तो स्पीड क्या हो जाएगा? समय का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 10 यहाँ हो जाएगा और 15 यहाँ हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का किसका स्पीड? बस का। और ये हो गया हम लोग का बस और महिला दोनों का। क्या करेंगे? इसको काट कर छोटा कर लेंगे। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब इस 3 में बस और महिला दोनों का स्पीड है। बस का स्पीड जान रहे हम लोग 2 है, तो 2 लिख लिए। तो 3 में से 2 बस का स्पीड, तो बाकी जो 2 घटा देंगे, 1 बचेगा। ये किसका स्पीड हो जाएगा? महिला का। तो ये हो गया बस का और ये हो गया महिला का स्पीड। दे क्या रहा है? बोल रहा है बस का स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ बस का स्पीड कितना आ रहा है? अनुपात में 2। तो कह सकते हैं 2 का मान 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 का मान कितना? 2 एकम 2, और 2 से यहाँ भाग नहीं लगेगा। हम लोग यहाँ 2 से इस तरह से लिखेंगे और भाग देकर के लिख देंगे कितना? 12.5। भाग देंगे कितना आएगा? 12.5। क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। 1 का मान इतना हो गया। निकालना है किसका हम लोग को मान? महिला की गति। तो महिला का गति कितना आया? अनुपात में 1, और 1 का मान कितना आ गया? 12.5। गुना कर देंगे 12.5 से, कितना आ जाएगा? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा महिला की स्पीड थी। तो कितना हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है। कितने गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है यदि 8 मिनट के अंतराल में उसे कारें मिले? वही काम बस यदि अकेले तय करेगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, कितना मिनट में? 10 मिनट में तय किया गया दूरी। अकेले बस यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट में तय करेगा, तो बस और महिला दोनों मिलकर कितना मिनट में तय कर रहा है? बस और महिला दोनों के द्वारा 8 मिनट का समय लग रहा है। तो लिखेंगे बस और महिला। बस अकेले उसको तय करने में 10 मिनट का समय लग रहा है, और बस और महिला दोनों मिलकर तय करेगा एक दूसरे की ओर, तो कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे। तो कितना मिनट? 8 मिनट। टाइम दिया गया है। स्पीड क्या हो जाएगा? दूरी सेम है,
सेम दूरी के लिए 8 यहाँ 10 यहाँ काट देंगे, क्योंकि सेम दूरी का होता है ना। समय का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा स्पीड, यानी ये वाला 8 यहाँ आ जाएगा, ये 10 यहाँ आ जाएगा, काटेंगे। 4 दूना 8, 5 दूना 10। इस 5 में क्या है, बस और महिला दोनों का स्पीड, जबकि बस का स्पीड जान रहे 4। 5 में 4 बस का स्पीड, तो बाकी जो बचेगा 5 में से 4 घटाएंगे 1, यही हो जाएगा महिला का स्पीड। अब ये बोल रहा है कि बस का स्पीड 20 है, हम लोग का आया 4, तो कह सकते हैं 4 का मान 20। तो 1 का मान कितना, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 1 का मान कितना आ गया 5। और क्या निकालना था हम लोग को, महिला की गति। तो महिला गति कितना हो जाएगा, 1 का मान, तो 1 का मान तो 5 आया है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो गया, कितने गति के साथ महिला घर की ओर बढ़ रही थी, ऑप्शन नंबर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ दूरी वह हवाई जहाज से, कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। 360 किलोमीटर का दूरी में कुछ दूरी हवाई जहाज से और कुछ दूरी रेल से तय किया, टोटल 4 घंटे का समय उसको लगा। अब क्या बोल रहा है, यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता और अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले ही पहुंच जाता। हवाई जहाज द्वारा की गई यात्रा में तय दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा है, यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का इतना समय बचा लेता। समय का बात हो रहा है, ट्रेन और एरोप्लेन टाइम। 5/4, 4/5 समय बचा लेता, मतलब रेल से यदि उसको 5 घंटे का समय लगता तो 5 में 4 बचा लेता, यानी ट्रेन से यदि 5 समय लगता तो 4 बचा लेता। 4 बचा लेता यानी कि 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो लगा कितना प्लेन द्वारा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन से उसको यदि 5 घंटा लगेगा तो एरोप्लेन से कितना लगेगा, 1 घंटा। लेकिन एक्चुअल में यह घंटा नहीं है, अनुपातिक मान है, इसको सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं समझने के लिए। ये अनुपातिक मान हम लोग का, घंटा नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि ट्रेन से 5 समय लगेगा तो एरोप्लेन से 1 समय लगेगा। अब क्या बोल रहा है, अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता। पहले टोटल कितना टाइम लग रहा था, 4 घंटा। 4 घंटा टाइम लग रहा था, बोला 2 घंटा पहले पहुंच जाता। किससे चलने पर, हवाई जहाज से। तो 2 घंटा, 4 घंटा लगना था, लगा 2 घंटा पहले पहुंच गया। 2 घंटा पहले का मतलब 2 घंटा बचा लिया। अब 2 घंटा बचा लिया तो 2 घंटा हवाई जहाज के द्वारा कितना लगा, 2 घंटा ही लगा। 4 घंटा में ये 2 घंटा बचा लिया तो इसका कितना टाइम खर्च हुआ, 2। किसके द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हवाई जहाज के द्वारा टोटल दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 2 घंटे का। जबकि अनुपात में हम लोग का हवाई जहाज का टाइम कितना आया है, 1। तो कह सकते हैं 1 का मान 2 घंटा। अब 1 का मान 2 घंटा तो 5 का मान कितना घंटा आ जाएगा, 5 में 2 से 1 के मान से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 घंटा। यानी कि अकेले यदि ट्रेन से दूरी को तय करेगा तो 10 घंटे का समय लगेगा और प्लेन से तय किया तो 2 घंटे का समय लगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे ट्रेन और एरोप्लेन का स्पीड ज्ञात कर लेंगे हम लोग। कैसे, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन चाल बराबर दूरी बटा समय। कितना दूरी, टोटल दूरी 360। और ट्रेन से यदि तय करेंगे तो समय कितना लग रहा है, टोटल 10 घंटे का। तो दूरी बटा में ट्रेन का समय कितना हो जाएगा, 36। कितना आ गया, 36 किलोमीटर
प्रति घंटा। किसका? ट्रेन का। अब निकालेंगे स्पीड ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज की चाल। कितना? टोटल दूरी तो 360 ही है, लेकिन समय कितना लग रहा है? हवाई जहाज के द्वारा 2 घंटे का समय लग रहा है। 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का? 18 दूना 36, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या है कि हवाई जहाज द्वारा तय की गई, हवाई जहाज द्वारा की गई यात्रा में तय दूरी। तो हवाई जहाज द्वारा कितना यात्रा किया गया ये ज्ञात करना है। कैसे? जब 2 टुकड़ा में तय किया जा रहा था दूरी, कुछ ट्रेन द्वारा और कुछ हवाई जहाज द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ कि हम लोग का ट्रेन का स्पीड आ गया। क्या? ट्रेन, एरोप्लेन। इसको हम लोग एलिगेशन लगाकर अब निकालेंगे। एलिगेशन के लिए क्या? ट्रेन का स्पीड कितना है? 30। ट्रेन का स्पीड 30 आ गया। एरोप्लेन का स्पीड ये 180 है, 180। अब बीच में लिखा था औसत चाल। तो औसत चाल कितना है? औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 360 बटा कुल समय, यानी 360 बटा 4 कितना हो जाएगा? 4 9 36, यानी औसत चाल कितना हो गया? 90। ये हम लोग स्पीड लेकर चल रहे हैं, तो अनुपात में यहाँ क्या मिलेगा? टाइम। क्यों? क्योंकि एलिगेशन में जब लेकर चलते हैं तो एलिगेशन में जिसको लेकर चलते हैं उसका व्युत्क्रमानुपाती मान आता है। यानी कि स्पीड को लेकर चलेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई में टाइम। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती क्या है? तो स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती टाइम है, यानी स्पीड को लेकर चलेंगे टाइम का अनुपात में मान आएगा। ये पहले भी एलिगेशन वाले चैप्टर में बता दिया गया है। अब इसको हम लोग निकालेंगे अनुपात में, तो 9 9 18 90। इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा? 36 था ये, कितना हो जाएगा? 36। तो 6 4 10 हाथ में 1, 3 1 4 5 9, काटें कितना आ जाएगा? 9। 18 5 90, 18 पिया 54। टोटल टाइम कितना आ गया? ये टाइम आया हम लोग का, टाइम का रेशियो है तो 5 3 8। लेकिन ये बोल रहा है कि टोटल टाइम कितना लग रहा था? 4 घंटा, यानी 8 का मान 4 घंटा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 4 एकम 8 एकम 8, यहाँ 8 आ जाएगा। भाग देंगे 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? 1/2 घंटा। 1/2 घंटा का मतलब क्या बोल रहा है? हवाई जहाज द्वारा की गई यात्रा में तय दूरी, यानी हवाई जहाज द्वारा कितना समय तक यात्रा किया गया, पहले ये निकालेंगे। तो हवाई जहाज का टाइम कितना है? ये है। तो 1 का मान 1 बटा कितना है? 2। तो 3 का मान कितना आ जाएगा? 1/2 से गुना करेंगे, 3/2। समय तो निकल गया, निकालना क्या है? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो कैसे निकाल लेंगे हम लोग? यहाँ निकाल लेते हैं। हवाई जहाज का चाल कितना था? 180। हवाई जहाज का चाल 180। हवाई जहाज से कितना दूरी तय किया? कितना समय में? 3/2 समय में। तो 3/2 से गुना करेंगे, 2 9 18। 90 में 3 से गुना किए, 9 तिया 27 किलोमीटर, यानी 270 किलोमीटर का दूरी किससे तय किया? हवाई जहाज द्वारा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 270 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 4 घंटा में 480 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ यात्रा हवाई जहाज और कुछ रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता तो वह रेलगाड़ी की तुलना में इतना समय बचा लेता है और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले ही पहुंच जाता है। रेलगाड़ी से यात्रा करके तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न क्या हम लोग का पिछले प्रश्न के तरह ही है, बस अंतर क्या है? उसने पूछ रहा था कि जहाज द्वारा कितना दूरी तय किया गया, और यहाँ पूछ रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय किया गया, ज्ञात कीजिए।
तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी की तुलना में इतना समय बचा लेता, यानी ट्रेन का टाइम और एरोप्लेन का टाइम दे रहा है, टाइम 4/5 समय बचा लेता है, यानी कि रेलगाड़ी की तुलना में, यानी कि रेलगाड़ी में जितना समय लग रहा था उसकी तुलना में 4 भाग, 4/5 का मतलब यदि रेल से उसको 5 घंटे का समय लगता तो 4 घंटा समय बचा लेता किसमें, एरोप्लेन के द्वारा तय करने में। तो 5 हो गया क्या हम लोग का, ट्रेन के द्वारा दूरी तय करने में लगा समय। रेलगाड़ी की तुलना में, जिससे तुलना किया जाएगा वो हम लोग का नीचे होता है, याद रखिएगा। जिस रेलगाड़ी की तुलना में किससे तुलना करा, रेलगाड़ी के टाइम से, यानी कि 5 हो गया हम लोग का रेलगाड़ी का समय, और उसमें 4 का ये बचत कर ले रहा है, कब, जब प्लेन से जाएगा तब। तो 5 में 4 का बचत कर लिया, यानी प्लेन से कितना समय लगेगा, 1 घंटे का, लेकिन ये घंटा में नहीं है, अनुपात में मान है। ये तो हो गया कि अनुपात में ट्रेन से समय इतना लग रहा है और एरोप्लेन से इतना, कब, जब पूरा दूरी ट्रेन से चलेगा तो इतना समय लगेगा और पूरा दूरी एरोप्लेन से तय करेगा तो इतना समय लगेगा, अनुपात में। अब एक्चुअल टाइम पर आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। 2 घंटा पहले का मतलब लगना था 4 घंटा, 2 घंटा पहले ही पहुंच गया, तो कितना घंटा लगा, 2 ही घंटा लगा। 4 घंटा में 2 घंटा पहले पहुंच गया, 2 घंटा पहले पहुंच गया, यानी कि 2 घंटा में ही पहुंच गया, क्योंकि 4 में से 2 घटा देंगे तो लगा समय कितना आएगा, 2 घंटा। और ये किसके द्वारा, हवाई जहाज से, यानी हवाई जहाज से अनुपात में टाइम कितना लग रहा है, 1, लेकिन ऐसे एक्चुअल टाइम कितना, 2, तो कह सकते हैं 1 का मान 2 घंटा। तो 5 का मान कितना घंटा, 1 के मान से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 घंटा। यानी कि अकेले यदि पूरे दूरी को ट्रेन द्वारा तय करता तो 10 घंटे का समय लगता, और प्लेन द्वारा करता तो 2 घंटे का समय लगता। इससे क्या करेंगे हम लोग, ट्रेन और प्लेन दोनों का चाल निकाल लेंगे। तो वही करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, टोटल दूरी कितना, 480, 480, और टोटल टाइम कितना ट्रेन का, 10 घंटा, भाग देंगे कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका, ट्रेन का चाल। अब निकाल लेंगे प्लेन का चाल, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, किसका, एरोप्लेन का है, टोटल दूरी कितना, 480, टाइम कितना, 2 घंटा, भाग देंगे कितना आएगा, 24 दूना 48, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हम लोग का प्लेन का चाल। अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे हम लोग, क्या है, ट्रेन, ट्रेन, एरोप्लेन, ट्रेन का चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लेन का 240 किलोमीटर प्रति घंटा। बीच में क्या, औसत चाल, औसत मतलब औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 480 और कुल समय इतना, 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 120, यानी औसत चाल कितना हो गया, 120। स्पीड लेकर चल रहे हैं, टाइम आएगा, क्यों टाइम आएगा, पिछले प्रश्न में बताया गया है। इसको घटाएंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 240 में से 120 गया, 120, और 120 में से 48 जाए, कितना आ जाएगा, 8 2 10 0 हाथ में 1, 4 1 5, 7 5 12। कैसे काटेंगे इसको हम लोग, काट लेते हैं इसको, 12 से काट लेते हैं, 12 दहा 120, 12 छक 72, और 2 5 10, 2 तिया 6। टोटल टाइम कितना आ गया, 5 3 8, जबकि ये टोटल टाइम बोल रहा है 4 घंटा, 8 का मान 4 घंटा, तो 1 का मान कितना, 8 एकम 8, 8 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये आ गया हम लोग का 1/2
घंटा। किसका मान? एक का मान। एक का मान इतना। अब एक का मान इतना आ गया, किससे तय करना है? रेलगाड़ी से तय करना है। तो रेलगाड़ी का अनुपातिक टाइम ये है, तो एक का मान इतना, तो 5 का मान कितना? एक के मान से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 5/2 घंटा। यानी कि रेल के द्वारा कितना दूरी तय किया, कितना समय में दूरी तय किया? 5/2 घंटा में। तो अब निकाल लेंगे हम लोग कि रेल के द्वारा दूरी कितना तय किया। तो रेल के द्वारा तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो समय चाल कितना है रेल का? 48। चाल 48 है और समय है रेल का 5/2। भाग देंगे 24 दूना 48, 24 पाँचे 120 किलोमीटर। यानी कि रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय किया गया? ऑप्शन नंबर बी 120 किलोमीटर।